नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंथन। मैं विनीत जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रीमान काला जी। नमस्कार काला जी। नमस्ते। काला जी, हम आज आपसे चर्चा जो करेंगे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देख रहे हैं कि एक अभियान शुरू किया है राजस्थान सरकार ने अतिक्रमण के लेकर, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण सभी शहरों की समस्या है ये, और इस पे अभी एक प्रभावी शुरुआत शायद ऐसा कह सकते हैं अपन कि मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने क्षेत्र से सांगानेर से की है, जहाँ 600 दुकानें अभी तोड़ी जा रही है। बहुत बड़ा अतिक्रमण को हटाने का मुहिम शुरू की है। अब इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालें कि अतिक्रमण क्या है, कैसे होता है और इसको रोकने का क्या उपाय है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने अपने क्षेत्र से ये काम शुरू किया है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है सबके लिए। मैं मानता हूँ अतिक्रमण बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा है, पूरे देश के लिए मुद्दा, पूरे देश के लिए। कोई भी व्यक्ति जब अपना मकान बनाता है तो वो ये चाहता है कि 2 फुट जमीन और जोड़ लूं, 2 फुट जमीन पर और कब्जा करूं। मैं जयपुर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर में बरामदों की बहुत बड़ी समस्या थी। और आज मैं याद कर पुरानी शहर की बात कर रहे हैं आप। पुराने शहर की, बिल्कुल। तो आदरणीय प्रकाश शुक्ला जी हुआ करते थे एडवोकेट, उन्होंने उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो अतिक्रमण जो है बरामदे खाली हुए, उसके बाद फिर हो गई। ये एक चलती रहती प्रक्रिया। ऑपरेशन पिंक भी जयपुर में चला और उस दौरान आप देखिए पूरे राजस्थान के अंदर अतिक्रमण को बड़ी मुश्किल से हटाया गया। अब होता यह है कि कई बार राजनीतिक जो है वो दबाव होता है, कई बार सामाजिक दबाव होता है, कई बार और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर इच्छा शक्ति हो, जैसे अभी इच्छा शक्ति दिखाई मुख्यमंत्री जी ने, तो अतिक्रमण हट सकता है। लेकिन अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, परंतु आप ये देख रहे हैं कि अतिक्रमण जब होता है तो ये शुरुआत ही क्यों होती है अतिक्रमण की। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो काम करने वाले लोग, जिन पर अतिक्रमण रोकने का दायित्व है, जिन पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी है, वो इसको नजरअंदाज करते हैं। फिर बहुत सारी उसमें चीजें आ जाती है कि कुछ पैसा टका दे देते हैं, कुछ दबाव आ जाते हैं, कुछ और भी बहुत सारी चीजें आती है, जिसकी वजह से अतिक्रमित जो है उसके हौसले बढ़ते चले जाते हैं और वो ले दे करके अपना काम निकाल लेता है। परंतु इसमें आप एक चीज समझें कि राजनीतिक और आधिकारिक गठजोड़ तो है ही, वो चीज है, परंतु इसमें जो परेशान होता है वो होता है एक आम आदमी। क्योंकि आप एक चीज समझें कि जो अतिक्रमण जो होते हैं वो आप देखेंगे मझोले या छोटे वर्ग के लोग ही होते हैं, जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनियां हैं या कोई बड़ा लोग हैं, वो लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह खरीदते हैं। वो कैसी जगह खरीदते नहीं, कभी भी वो जाते हैं और जेडीए अप्रूव्ड और ये सब चीजें लेते हैं। परंतु अतिक्रमण वाली जमीन ये देखने में आता है कि भूमाफिया हो गए और भी कई लोग हो गए जो गठजोड़ कर अधिकारियों से गठजोड़ करके ये जमीन बेच देते हैं और बाद में परेशान होता है आम आदमी। देखिए, इसमें एक चीज है, ये पूरी तरह से जागरूकता का अभाव है। जो आप कह रहे हैं, जो जागरूक है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, कोई बात जानता है, बिल्कुल, जो इस बात को नियम कायदे के हिसाब से काम करता है, वो कभी दुख नहीं पाता है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जो ज्यादा लालची हैं या जो ये मान करके चलते कि इन्वेस्टमेंट कर दे वो देखा जाएगा, एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, ये जो आपने कहा कि छोटे लोग या छोटे व्यापारी या जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो सबके साथ होएगा वो हमारे साथ हो जाएगा। ये जो एक टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी बहुत खराब है, ये बहुत खतरनाक टेंडेंसी। मैं आपसे निवेदन करूं, 2025 का मास्टर प्लान बहुत पहले आ चुका था, बहुत पहले। जिन्होंने उस मास्टर प्लान को देखा, समझा और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट किया, प्लॉट लिए, वो लोग कोई भी नुकसान में नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मास्टर प्लान नहीं देखा या जो सोसाइटीज कट रही थी और उसमें बोले देख लेंगे, आगे होगा सो देखा जाएगा। अरे भाई, देखा नहीं जाएगा, आप अभी देख लीजिए। ये जागरूकता का अभाव है। बिल्कुल, आप कह रहे हो जागरूकता का अभाव है, वो सही बात है। परंतु होता क्या है, जनरली ये भी देखने में आता है, आप जो कह रहे थे वो सही है कि भाई सबके साथ जो होगा वो हमारे साथ भी होगा। परंतु इसमें जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना, कि हम देखें, बहालें और उसके बाद देखें कि कहीं हम जो रोड आज मान लीजिए 100 फुट पास है, मास्टर प्लान में 100 फुट है,
और वो हमारी दुकान के बाद में रोड रह रहा है 60 फीट का ही, तो हमारी दुकान कहीं ना कहीं तो जाएगी। बिल्कुल। देखिए इसमें एक मनीष जी आपने बहुत अच्छी बात कही। आप पहले दरियाफ्त करें। जैसे पुराने जमाने में कहावत थी कि सूझस है बूझो, सूझस है बूझो। भाई हमें सूझ रहा है, उससे बेहतर आप बूझ लीजिए, पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आपको अगर किसी बात का डाउट है तो उसके बारे में और अच्छी तरह से राय मशवरा कर लीजिए, और विशेषकर उस काम से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे जरूर इस बारे में राय करें। आप सरकारी दफ्तर में जाएं, आप बात करें, आप अपने लाभ को जो है वो ऊपर ना रखें, बल्कि आप ये देखें कि मुझे नुकसान क्या हो सकता है। इस बारे में बात करके, इस बारे में चर्चा करके यदि आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है ये कोई समस्या नहीं है। परंतु आप ये चीज समझिए, जो आपने कहा कि बूझो समझो, परंतु होता क्या है कि अधिकारी मिले होते हैं, अधिकारी आश्वासन दे देता है कि हाँ जी कोई बात नहीं है आप तो करो। कुछ अंडर द टेबल के काम भी होते हैं, आपको पता है सब तरह की चीजें हैं, पार्षद, राजनीतिक प्रभाव, ये सब चीजें लोग उनके बातों में आ जाते हैं और बना लेते हैं। परंतु परेशान आदमी होता है, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? मैं जैसे अभी आपने जो मुद्दा उठाया कि अधिकारी, जैन साहब, इसमें अगर किसी ने अतिक्रमण किया है वो जिम्मेदार है, लेकिन जो अतिक्रमण में सहभागी है अधिकारी, उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर कोई मास्टर प्लान है और उसके हिसाब से काम नहीं हो पाया तो उस अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो अधिकारी, उसने अतिक्रमण क्यों होने दिया, कोई जिम्मेदारी तो तय हो, अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। परंतु कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अधिकारी राजनीतिक प्रेशर के आगे, धन बल के आगे, कई चीजों के आगे दब जाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर अधिकारी ऐसा करेगा तो वो निश्चित रूप से परेशान होगा। अभी आज ही एक खबर है कि जेडीए में जो अदालत की अवमानना थी उसके लेकर के प्रवर्तन जो अधिकारी रहे हैं उनके खिलाफ संज्ञान लिया जा रहा है। तो अधिकारियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो गलत का साथ देंगे तो देखिए ये गलत काम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। परंतु आज तक अपन देखने में जो आता है कि अधिकारियों के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। आज ये 600 दुकानें टूट रही हैं, मुख्यमंत्री जी के खुद के क्षेत्र में टूट रही हैं। जिन्होंने दुकानें बनाई उनका तो नुकसान हो रहा है बेचारों का, परंतु जिस अधिकारी ने वो दुकानें बनने दी उनके ऊपर क्या? जैन साहब एक बात मैं बताता हूँ आपको, आप इस बात को लेकर के मुझसे सहमत होंगे। एक जयपुर में एकल पट्टा प्रकरण है। बिल्कुल है। और वो जिसने लिया दिया वो सब चले गए, जो रिटायर है वो भी चले गए, लेकिन वो एकल पट्टा प्रकरण आज तक, अभी तक भी वो चल रहा है, वो गले की गांठ है। बिल्कुल। मुझे मान लीजिए कि गले में पड़ा हुआ मरा हुआ सांप है, उसके लिए कई अधिकारी जेल भी गए और बहुत सारे लोगों का काफी कुछ हुआ। बिल्कुल। राजनीतिक जो लोग हैं वो कम से कम बच जाते हैं, और जो सिस्टम में ऊपर रहते हैं उनका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ये बात सारे अधिकारियों को समझ लेनी चाहिए कि यदि वो गलत करेंगे, यदि प्रेशर में आएंगे तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा, उनके सर्विस में प्रॉब्लम होगी, उनके साथ और भी जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये राजनीतिक दबाव अब नहीं होगा। अब जिन लोगों ने, मैं सांगनेर की बात करूं, सांगनेर क्षेत्र में बहुत पहले से तय था कि दुकानें जाएगी, उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे थे, उसके बावजूद भी लोग बेच रहे थे। जिन लोगों को पता था उन लोगों ने बेच करके और अपना पैसा ले लिया। जो लोग खरीद रहे थे उनको भी तो पता होगा, उनको भी तो पता होगा, फिर भी जानबूझकर वो खरीद रहे थे, फिर भी जानबूझकर। तो चीज क्या ही, जो सबके साथ हो जाएगा, जो हमारे साथ होगा, हो गया और ये ऐसा होगा, निश्चित रूप से होगा। देखिए अब समय बदल रहा है जैन साहब, और समय बदलने के साथ साथ देखिए ट्रैफिक बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, मकानों की, दुकानों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से जमीनों के भाव भी बढ़ेंगे। शहर विकसित हो रहे हैं और अब तो गांव भी विकसित हो रहे हैं। अब मैं एक चीज और देखता हूँ, गांव में भी कई जमीनें जो है, सरकार की जमीन है, गोचर की जमीन है, शिवायचक जमीन है, उसमें लोग पट्टे काट देते हैं और लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। आप पता करिए कि क्या इस जमीन का जो है कानूनी तरीके से क्या रूपांतरण हुआ है, भू रूपांतरण, लैंड कन्वर्जन। ये लैंड कन्वर्जन का तो मैं समझता हूँ कोई जानता ही नहीं कि लैंड कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए मैं बताऊं आपको क्या होता है साहब, कि जनरली लैंड कन्वर्जन के लिए आदमी जाता है, फाइल लगाता है,
जेडीए में हो, चाहे राजस्थान के किसी भी शहर किसी के भी नगर निकाय में हो, उसको वहाँ कितना धक्का खाना पड़ता है, इतनी समस्याएं आती हैं कि कन्वर्जन होता ही नहीं है, जबकि वो शहरी क्षेत्र में है तो भी कन्वर्जन नहीं हो मैं रहा। आपको बताऊं, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आपका कानूनी तरीके से काम है तो मुझे लगता है कि कम धक्के खाने पड़ेंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप गलत को सही ठहराने की कोशिश करेंगे तो वो कतई साबित नहीं होगा। नहीं, मगर सही काम भी नहीं होता आज लोगों का, ये समस्या भी आती है। तो आदमी चाहता है कि बोले यार ठीक है, ले दे के काम हो जाए। जैन साहब, मैं आपको एक निवेदन कर दूं, सही काम ही होगा, गलत तो होगा ही नहीं। नहीं, गलत तो नहीं होना चाहिए, गलत तो होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको ये निवेदन करूं कि सही काम ही होगा और सही काम को सही तरीके से किया जाएगा, जो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई गलत करेगा, गलत को सही ठहराने की कोशिश करेगा, जैन साहब कानून बहुत मान लीजिए बहुत सख्त है। कानून का एक तरीका यह है जो मेरी समझ में आया कि कानून की वो सुई है, उस सुई में से अगर कोई जो सुई की नोक होती है जिसमें से धागा पिरोया जाता है, उसमें से हाथ ही निकल सकता है, और अगर अटक जाएगा तो बाल भी अटक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात समझता हूँ। परंतु अब अतिक्रमण की जो समस्या है, इससे निजात पाने के लिए क्या सरकार को एक डेवलप्ड प्लानिंग, एक सिस्टम कुछ नहीं बनाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि देखिए, सरकार और समाज दोनों को मिलकर के अब काम करना पड़ेगा। देखिए, अकेले सरकार के भरोसे हम सारे काम करने बैठ जाएं तो वो संभव नहीं होगा। सरकार की अपनी लिमिटेशन है, अधिकारियों की अपनी लिमिटेशन है, समाज को भी जागरूक होना होगा। और मैं ये सोचता हूँ कि जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, चाहे किसी भी दल के लोग, उनका ये फर्ज बनता है कि वो जागरूकता पैदा करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें सब चीजों को लेकर के। अगर सरकार पट्टे दे रही है तो पट्टे किस तरह से मिलेंगे, पट्टे के नियम कायदे क्या हैं, उनको लोगों तक बताया जाना चाहिए। ये समाज की भी जिम्मेदारी है, समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है और समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी लोगों को अवेयर करें। अब सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और ये अतिक्रमण में ही एक चीज मैं बताऊं आपको, ये तो अपन बात कर रहे थे पक्के अतिक्रमण की, जो कि लोगों ने दुकानें बना ली, मकान बना लिए, अपने घरों के बाहर रैंप बना लिए। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आदमी अपनी मकान बना रहा है तो रैंप के लिए जगह अपने मकान के अंदर रखे। परंतु आज आदमी ये अपना हक समझता है कि मकान तो जहां तक मेरी सीमा है वहां तक बनाऊंगा और रैंप में आगे बनाऊंगा। ये सामाजिक जो है, ये नैतिकता का, सामाजिकता का, ये जो मान लीजिए सिविक सेंस जिसे कह सकते हैं, नागरिक होने का जो फर्ज है, सिविक सेंस की कमी है ये। मैं कई बार आपने देखा होगा सेटबैक को लेकर के बहुत झगड़े होते हैं। बिल्कुल, सेटबैक तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। हाँ। मतलब 2 फुट जगह भी आदमी नहीं छोड़ना चाहता, हवा और रोशनी के लिए भी जगह नहीं छोड़ना चाहता। और साहब, मैं निवेदन करूं, 2-2 इंच के लिए कई बार झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, पड़ोसियों के साथ झगड़े होते हैं। बिल्कुल होता है, ये बात से मैं सहमत हूँ आपकी। अभी मैं इसी कड़ी में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो चलो पक्के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, मगर जो ये ठेले वाले और ये रेडी वाले, ये जो अतिक्रमण होता है, इसके लिए भी क्या कोई प्लान्ड चीज नहीं होनी चाहिए कि एक जगह बनानी चाहिए जहाँ पर ठेले और रेडी वाले अपना काम कर सकें? इसके लिए वेंडर पॉलिसी बनी हुई है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी बस नहीं निभा रहे। वहीं आती है बात कि जिम्मेदार लोग अगर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो ये सब ना हो। देखिए, अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो थड़ी ठेले वालों को हटाया जाता है, भाई आपने उनके लिए पॉलिसी बना दी, बिल्कुल वेंडर पॉलिसी है, और उसके लिए और भी बहुत सारे जो है आपने संसाधन तय कर रखे हैं, आप उसके हिसाब से काम करिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती है। देखिए, रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है। अगर आप लगातार थड़ी ठेले वालों को हटाएंगे तो उनके रोजगार की समस्या पैदा होगी। और फिर उसके बाद और भी, जैसे रोजगार के साथ साथ सामाजिकता भी आती है, नैतिकता भी आती है, फिर इसके बाद राजनीतिक भी आती है, वोट बैंक भी वोट बैंक भी आता है। अब इसमें वही चीज अब मैं आपसे कंक्लूजन करना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि भजनलाल सरकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वयं के क्षेत्र से 600 दुकानें तोड़ के शुरुआत की है, तो ये पूरे राजस्थान में इसको करेंगे? ये मैसेज बहुत बड़ा है कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में यदि ऐसा हो सकता है तो राजस्थान में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। और जिस तरह से अभी आज ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, बड़ी चेतावनी जारी की कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। अगर ये इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए
आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि राजस्थान में अतिक्रमण के खिलाफ एक आंदोलन जो है अभियान शुरू हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैं इसमें मंथन का जो कंक्लूजन हमारा निकला है आज मंथन का, वो ये है कि सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की जो होती है, वो जब बनता है, अतिक्रमण होता है, उस वक्त जो जिम्मेदार लोग हैं, उसके लिए अधिकारी हो या राजनेता हो, जो जिम्मेदार हैं, खास तौर पर अधिकारी वर्ग, क्योंकि राजनेता तो अपने वोट बैंक के लिए मजबूर होता है, अगर अधिकारी वर्ग सबसे ज्यादा इस चीज को करने देता है और उनके ऊपर कभी जवाबदेही नहीं आती, जिसके लिए ये होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जवाबदेही का कानून जो है उसको सख्ती से लागू किया जाए, अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। विनीत जैन, न्यूज़ फ्लैश चैनल।